ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही विशेष रूप से धारणा के लिए कहा है, क्योंकि हमारा जीवन धारणा युक्त होना ही निशानी है कि हम देवता बन रहे हैं। तो प्यारे बाबा ने कहा है कि मैंने ही वो कॉन्ट्रैक्ट उठाया हुआ है। इस बात का आपको दैवी गुणों की धारणा कराने का और कमियों को दूर करने का। मैं ही आकर के तुम बच्चों को ये विशेष कराता हूँ। देखो, भगवान को हमारे लिए कितनी चिंता है कि मेरे बच्चों के जीवन में गुणों की धारणा हो जाए, क्योंकि बाबा ने कहा गुणों की धारणा नहीं होगी, खामियां रह जाएंगी, तो ये जीवन भी कैसा और भविष्य भी कैसा। ये सोचने की बात है ना। उसमें विशेष रूप से बाबा ने कहा है अपनी खामियों को देखो, दूसरों की कमियां नहीं देखो। क्यों? बाबा ने बहुत गुह्य गति सुनाई है, नहीं तो फिर उसका वर्णन करते हैं। ये मनुष्य आत्मा का एक स्वाभाविक नेचर होता है कि वो जो देखता है सुनता है वही उसके मुख पर होता है। कई बार तो असलियत मालूम भी नहीं होती, पर उल्टा मुख में होता है, क्योंकि बुद्धि ने सही ढंग से देखा ही नहीं। अपनी ही बुद्धि उल्टी चल रही है तो उल्टा ही दिखेगा। आज बाबा ने कई बार कहा है सख्ती से, किसी की भी कमियां अवगुण वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये भी एक कड़ा हिसाब बनता है। कहाँ तो भगवान हमको हमारी अपनी ही कमियां निकालने का पुरुषार्थ करा रहा है, पढ़ाई पढ़ा रहा है, और हम दूसरों की वर्णन करते रहें तो कितना, हाँ, समझ लो, हिसाब बन जाएगा ना। आज बाबा ने उससे हम बच्चों को अलर्ट किया है बहुत। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई तो सफाई करता है, कोई गंदगी फैलाता है। अवगुण कोई अच्छी चीज तो नहीं है ना। उसे तो निकाल कर फेंकने की पुरुषार्थ, एक फेंक रहा है एक उठा रहा है, तो उठाने वाला कौन कहलाता है? वो तो सुनाने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो बाबा ने आज कहा है, क्योंकि बाबा की श्रीमत है कि आप अपने हाथ में लॉ नहीं ले सकते। जैसे देखो, लौकिक संसार का भी ये कानून है कि आप लॉ नहीं ले सकते। किसी को मारने, धमकी देने, हाँ, वो आप नहीं कर सकते। अगर किसी ने गलती की है तो उसकी सजा कोर्ट देता है। कोर्ट नहीं दे पाता तो भगवान तो बैठा ही है, वो तो सुप्रीम जस्टिस है।
वो तो छोड़ेगा नहीं, उसको तो पता भी नहीं लगने देगा, ऐसी सजा देगा। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान की लाठी में बड़ा दम होता है। हाँ? हाँ? आवाज नहीं होती, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। उस आत्मा को वो किस ढंग से कहाँ नीचे ला दे, कौन सा यहाँ सजा का रूप आ जाए, कुछ नहीं कह सकते, वो जाने। और हाँ, उसका संसार। तो बाबा ने आज खास कहा है, लॉ आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। कोई गलती करता है तो वो आप आगे दे सकते हो, बाप को बता सकते हो। वैसे भी देखो, अगर एक ने गलती की, दूसरे ने भी, एक ने मारा दूसरे ने भी मारा, एक ने उल्टा बोला दूसरे ने भी बोला, तो मम्मा भी कहा करती थी, फिर फर्क ही क्या रहा। कोई कोई जाके मम्मा को कंप्लेंट करते थे, मम्मा फलानी ने मेरे साथ ऐसे क्या किया। तो मम्मा कहती थी, फिर तुमने क्या किया। मम्मा के पास बात तो पहुंची हुई होती थी इधर उधर से। कहा मुझे भी गुस्सा आया, फिर क्या किया, मैंने भी ऐसे बोला। तो मम्मा कहती थी, बस उसने भी किया तुमने भी किया, तो गलती तो तुम्हारी भी हुई। तो मम्मा और ही उसको समझाती थी, चलो उसने किया, तुमने क्यों किया। और ऐसे ही देखो, दुनिया में भी लॉ है कि अगर एक गोली चलाता है और दूसरे ने भी गोली चला दी, हाँ, या कुछ भी करता है, शैतानी करता है, दूसरे ने भी कर दी, तो कोर्ट क्या फैसला करता है, फिर उसी अनुसार करता है ना। कि तुमने फिर क्यों लॉ हाथ में लिया, लॉ तो जज के पास है फैसला करना, तुम्हारे पास तो है नहीं ये अथॉरिटी। तो आज प्यार से बाबा ने ऐसी हम बच्चों को बहुत सारी समझानी दी है। इस पर तो लौकिक संसार भी इन बातों को समझ कर चलता है। यहाँ तक कि किसी को आप कोई भी प्रकार की ऐसी बात भी नहीं जो मारने की धमकी दे सकते हो, कुछ भी। बाबा ने तो कहा, वर्णन ही नहीं करो किसी की कमी कमजोरी का, अवगुण का।